क्या आप जानते हैं डायबिटीज़, पीसीओएस, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, इन सभी बड़ी बीमारियों से बचने के लिए हमें सिर्फ एक फैक्टर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हमने सिर्फ इस एक फैक्टर पे ध्यान दे दिया तो हम इन बड़ी बीमारियों से बच भी सकते हैं, और अगर हम ऑलरेडी इससे सफ़र कर रहे हैं तो हम इसे ठीक भी कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये बड़ी बीमारियां वही बीमारियां हैं जिसके लिए हमें जीवन भर हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं, हमें जीवन भर मेडिसिन लेनी पड़ती है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने मेरे बताई इस बात पे ध्यान दे दिया तो अपने आप को आप इन बीमारियों से बचा भी सकते हैं, और अगर आप इनके लिए दवाइयाँ ले रहे हैं तो उन दवाइयों से भी छुट्टी पा सकते हैं। हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू बाइट एंड डाइट। बाइट एंड डाइट जिसका सिर्फ एक ही मिशन है कि वो आपके लिए प्रोफेशनल काउंसलिंग ईजी, अफोर्डेबल और कन्वीनियंट बना सके। मैं हूँ डाइटिशियन प्रियंका, और आज मैं बात करने जा रही हूँ उसी एक फैक्टर के बारे में जिस पे अगर हमने ध्यान दे दिया तो हम अपने आप को डायबिटीज़, पीसीओएस, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, इन सभी से खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर हम ऑलरेडी इससे सफ़र कर रहे हैं तो हम इसे ठीक भी कर सकते हैं। धीरे धीरे हमारी लाइफ में इन दवाइयों के डोज कम होते जाते हैं, और कम होते होते अल्टीमेटली ये दवाइयाँ हमें बंद करनी पड़ती है। क्या होगा हम अगर अपनी हेल्थ को इग्नोर करेंगे? तो क्या होगा अगर हमें डायबिटीज़ हुआ है? तो कोई बात नहीं, हम एक गोली खाएंगे और हम ठीक रहते हैं, हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज मैं बताती हूँ आपकी जर्नी कैसे चलती है। पहले आपका ब्लड शुगर हाई होता है, आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हो, आप देखते हो उसमें आपका ब्लड शुगर हाई हुआ। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, ये एक गोली खाइए और आपका शुगर कंट्रोल रहेगा। कुछ महीने आपका शुगर कंट्रोल रहता है, कुछ साल भी आपका शुगर कंट्रोल रहता है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा वो बढ़ना शुरू होता है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं, ये तो होता ही है, आज से आप 2 गोली खाइए, आपका शुगर इससे कंट्रोल रहेगा। उन 2 गोलियों से और कुछ साल आपका शुगर कंट्रोल रहता है। आप फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहते हैं अब तो मेरा ब्लड शुगर कंट्रोल में है, लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं, आप इस ब्लड प्रेशर की भी दवा लेना शुरू कर दीजिए, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, हाई ब्लड प्रेशर तो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। और आप उस हाई ब्लड प्रेशर की भी दवा लेना शुरू कर देते हैं। कुछ सालों बाद आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में नहीं रहता और आपका ब्लड शुगर भी कंट्रोल में नहीं रहता। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको कुछ टेस्ट रिकमेंड करते हैं। जब आप उस टेस्ट को करवाते हो तो आप देखते हो अरे ये क्या, मेरी तो लिपिड प्रोफाइल भी ठीक नहीं है, मेरा कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, एचडीएल बहुत कम हो गया है। डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं, ये तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, आजकल सभी को हो रही है, आप ये दवा खाइए, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम रहेगा। अब आप डायबिटीज़ के साथ साथ ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा भी ले रहे हैं, और ये आप तब तक लेते रहते हैं, ये साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक कि आपके सारे पैसे ख़त्म नहीं हो जाते या आप खुद नहीं छोड़ देते दवा खाना। तो ये साइकिल जो बन जाता है, पहले डिज़ीज़ का, फिर मेडिसिन का, डिज़ीज़ का, फिर मेडिसिन का, इस साइकिल को ब्रेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जिस मैं एक फैक्टर की आज बात करने जा रही हूँ, अगर आप इस एक फैक्टर को कंसीडर करते हैं तो आप इस साइकिल को भी ब्रेक कर पाते हैं। वह एक फैक्टर है विसरल फैट। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, विसरल फैट। विसरल फैट क्या होता है? हमारे पेट का फैट, हमारे एब्डोमेन का फैट। आप देखेंगे एक इंसान बिल्कुल सही है, उसकी ऊपर से नीचे तक फैट कहीं भी स्टोर नहीं है, लेकिन अगर उसके पेट पे फैट है, अगर सिर्फ उसका पेट ही बाहर की ओर निकला हुआ है, आप समझ जाइए 2 से 5 साल के अंदर में उससे या तो डायबिटीज़ होगा या उसका ब्लड प्रेशर हाई होगा, फीमेल है तो पीसीओएस होगा ही होगा, और कोलेस्ट्रॉल तो होना ही होना है। तो इन सभी बीमारियों को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देना है कि आपका पेट बाहर की ओर ना निकले।
कंधे पे फैट है कोई बात नहीं, कमर पे फैट है कोई बात नहीं, थाइस पे फैट है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पेट पे फैट जमना शुरू हो गया, अगर आपका पेट बाहर की ओर निकलना शुरू हो गया, तो आपको ये बड़ी बीमारियां 2 से 5 साल के अंदर होनी ही होनी है। इस एब्डोमिनल फैट को हम विसरल फैट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपके विसरल ऑर्गन यानी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन के चारों ओर स्टोर होता है, जिससे आपके वो ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं और इसीलिए हम इसे विसरल फैट कहते हैं। रिसर्च बताती है कि अगर आपका विसरल फैट हाई है तो आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होगा, आपका ट्राइग्लिसराइड बहुत हाई होगा, आपका एचडीएल भी नॉर्मल से कम होगा, इनफैक्ट डायबिटीज़ के चांसेस भी बहुत हाई हो जाते हैं और विसरल फैट होने के कारण आपको हार्ट की प्रॉब्लम या एलर्जी भी हो सकती है। इसीलिए इन सभी से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना विसरल फैट कम करना बहुत ज़रूरी है और शुरू से ही इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपके पेट पे फैट ना बढ़े, आपका विसरल फैट ना बढ़े। इस विसरल फैट को नापने के लिए आपको अपना वेस्ट साइज़ देखना होता है। आप एक इंची टेप लेके अपने वेस्ट के चारों ओर आप लपेट सकते हो। आप इस पिक में देख पा रहे हो, आपको अपने नेवल के पास नापना है और अगर आपका वेस्ट साइज़ 31.5 है फॉर फीमेल, अगर फीमेल के केस में ये 31.5 है मतलब आपका विसरल फैट हाई है, और अगर मेल के केस में ये 35.5 या इससे ज़्यादा है, इट मीन्स कि आपका भी विसरल फैट हाई है। सो वेस्ट साइज should not be more than 31.5 for female and should not be more than 35.5 for male। इसके अलावा अपना विसरल फैट मेज़र करने का एक तरीका और ये है कि आप आईने के सामने खड़े हो जाइए और जैसा कि आप इस पिक में देख पा रहे हो कि अगर आपकी बॉडी एप्पल शेप की है, अगर आपका जो पेट है वो बाहर की साइड है, इसे हम एप्पल शेप कहते हैं, इट मीन्स आपका विसरल फैट हाई है और आपको विसरल फैट कम करने की ज़रूरत है। क्या होगा अगर आप विसरल फैट कम नहीं करेंगे? तो अगर आप विसरल फैट कम नहीं करेंगे तो ये वैसा फैट है जो कंटिन्यूसली आपके ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करता है। जब आपके ऑर्गन डिस्ट्रॉय होंगे तो वो क्या करेंगे? वो हेल्पिंग सेल्स को कॉल करेंगे और जैसे ही वो हेल्पिंग सेल्स वहाँ पे आएंगे वो उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर वो उसे ठीक ना कर पाए तो आपका इन्फ्लामेशन बढ़ता ही जाएगा, यानी सूजन बढ़ता ही जाएगा। मैं बहुत सिंपल वे में सभी को समझाती हूँ कि 50 से 75 किलो यानी 50 to 75 हम अपनी चॉइस से होते हैं। हम जब अच्छा खाना खाते हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट रिच डाइट जब हम लेते हैं तो हमारा वेट 50 से 75 हो जाता है, लेकिन 75 के बाद की जो जर्नी है वो हमारी बॉडी पेन में करती है, दर्द में करती है। उसके बाद जो आपका वेट बढ़ता है वो सूजन के कारण बढ़ता है, इन्फ्लामेशन के कारण बढ़ता है। और अगर ये इन्फ्लामेशन बढ़ता ही गया तो आपका वेट तो बढ़ता ही है, आपका डाइजेशन भी खराब होगा, आपका स्ट्रेस भी हाई होगा, आपकी एनर्जी भी काफ़ी लो होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आप डीमोटिवेटेड फील करने लगते हो। सडनली आपको फील होता है कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हो रही हूँ। अगर ये इन्फ्लामेशन बढ़ता ही गया तो आपकी एनर्जी लो होनी शुरू हो जाएगी, आपका स्ट्रेस हाई होना शुरू हो जाएगा। आप अचानक फील करोगे कि मैं बड़ा डीमोटिवेटेड सा रह रहा हूँ, मैं डिप्रेस्ड रह रहा हूँ, छोटी छोटी बातों में मेरा मन खराब हो जाता है, मैं बहुत चिड़चिड़ा होता जा रहा हूँ। आपका गट माइक्रोबायोम भी ख़राब होना शुरू हो जाता है, यानी आप जो कुछ भी खाते हो उससे आप प्रॉपर डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते हैं और इसीलिए आपको इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी इस तरह की कंप्लेन होने भी शुरू हो जाती है। आप ये फील करते हो कि आप जो कुछ भी खाते हो उसके बाद आपका पेट फूलना शुरू हो जाता है। यही शो हो रहा है कि आपके ऑर्गन्स तकलीफ़ में हैं, आपके ऑर्गन दर्द में हैं, उन्हें हेल्प चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपको अपना विसरल फैट कम करना बहुत ज़रूरी है। और आप ये देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि इसके लिए जब आपका पूरा विसरल फैट एकदम कम हो जाएगा तभी आप अच्छा फील करेंगे, नहीं।
जैसे ही आप विसरल फैट कम करने के प्रोसेस में आते हैं, इन्फ्लामेशन कम करने के प्रोसेस में आते हैं, 2 से 3 दिन के अंदर आपकी एनर्जी अच्छी होने लगती है, आप स्ट्रेस फ्री होना शुरू कर देते हैं, आपका डाइजेशन अच्छा होना शुरू हो जाता है, आप पहले से ज़्यादा अपने आप को हल्का और मोटिवेटेड महसूस करते हैं। तो इसीलिए अपना विसरल फैट कम करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ एंजॉय कर सकें।